एक औरत, बोमी, दुनिया को ये साबित करना चाहती थी कि न तो भगवान होते हैं और न ही भूत प्रेत। इसलिए उसने एक बेहद खौफनाक कदम उठाया। वो एक ताज़ा मरे हुए आदमी की लाश के साथ खुद ताबूत में घुस गई। उसने अपने भाई टेडी से कहा कि वो ऊपर से ताबूत बंद कर दे। फिर उसी लाश के साथ उसे ज़मीन में दफना दिया गया। बोमी के हाथ में एक नाइट विशन कैमरा था जो वो पूरी रात ऑन रखकर रिकॉर्डिंग करती रही ताकि दुनिया को दिखा सके कि मौत के बाद कुछ भी नहीं होता। असल में बोमी के गांव में एक मान्यता थी कि जो लोग जिंदगी में बेहद पापी होते हैं उन्हें मरने के बाद खुद भगवान द्वारा कब्र में सजा दी जाती है। और जिस लाश के साथ बोमी ताबूत में घुसी थी वो एक ऐसा ही आदमी था। जिंदा रहते हुए उसने बेहिसाब जुल्म किए थे, लेकिन बोमी ये सब बकवास मानती थी। उसकी नज़र में ये सब डर फैलाने वाले अंधविश्वास थे। पूरी रात वो कैमरे के साथ उस ताबूत में रही। चारों तरफ सिर्फ घुटन, सड़ांध और अपनी सांसों की आवाज़ थी और कुछ नहीं। अगली सुबह जैसे ही टेडी ने ताबूत खोला, बोमी सही सलामत बाहर निकली। वो सीधा टीवी चैनल पहुंची और कैमरे की फुटेज दिखाने के लिए तैयार हो गई ताकि दुनिया को साबित कर सके कि कोई भगवान या सजा देने वाला आत्मा नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चलाया, स्क्रीन पर सब मोज़ेक था। पूरी फुटेज बिगड़ चुकी थी। उसे तुरंत शक हुआ कि जरूर टेडी ने कैमरा बदल दिया होगा। उसने भाई से जाकर भिड़ंत की। टेडी ने कबूल किया कि उसने रिकॉर्डिंग बदल दी थी। उसका कहना था, मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी जिंदगी अतीत के दर्द और बदले में बर्बाद करे। और फिर एक पुराना सच सामने आया। करीब 10 साल पहले उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन उनके पेरेंट्स की बेकरी के बाहर एक धर्मांध आदमी आया। वो आदमी खुद भी पापी था और मरने से डरता था कि भगवान उसे सजा देगा। इसलिए उसने सड़क पर ही बम लगाकर खुद को उड़ा लिया। उस धमाके में बोमी के माता पिता भी मारे गए। उसी दिन से बोमी के अंदर नफरत भर गई, खासकर उन लोगों के लिए जो भगवान के नाम पर अंधभक्ति फैलाते हैं। उसे समझ नहीं आता था, जब ये लोग पाप करते हैं तब शर्म नहीं आती, लेकिन मरने के बाद सजा के डर से भगवान को पूजते हैं। इसीलिए उसने खुद को एक ऐसे पापी की लाश के पास रखकर सबको दिखाना चाहा कि भगवान वगैरह सब बेबुनियाद है। बोमी असल में एक नर्सिंग होम में काम करती थी और यही लाश एक बूढ़ा अरबपति उसी की देखभाल में था। बोमी ने उसे पहली नज़र में पहचान लिया था, एक असली शैतान। वो आदमी बचपन में अनाथालयों में जाकर छोटे छोटे लड़कों को डोनेशन के बहाने चुनता था और फिर अपनी हवस मिटाता था। और दुख की बात यह थी, टेडी भी उसका शिकार बन चुका था। उस शैतान की वजह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी भी भगवान पर यकीन नहीं करता था, ठीक बोमी की तरह। बोमी उस कमरे में गई जहां वो आदमी। बोमी को लगा शायद उसे कोई वहम हुआ है। उसने आंखें मली तो वो काली परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल एक बूढ़ी औरत सामने आ खड़ी हुई। वो कहती है, बेटा जरा मेरी मदद कर दे। पता चलता है कि ये महिला उसी बुजुर्ग की बीवी है जिसकी देखभाल बोमी करती थी। रात के इस अजीब वक्त में वो खुद चलकर बोमी के पास आए और बोली, मुझे लगता है मेरे पति का किसी छोटी नस के साथ चक्कर चल रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। बोमी तुरंत उस बुजुर्ग के कमरे में पहुंची और देखा वो 80 साल का आदमी सच में अपनी ही एक नस के साथ आपत्तिजनक हालत में था। ये देख उसकी बीवी का पारा 7वें आसमान पर था। चाहे उसे भूलने की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन ऐसे गंदे कामों के लिए उसकी बर्दाश्त 0 थी। उसने गुस्से में कहा, इतने गंदे काम करता है तू, तुझे तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। भगवान खुद तुझे सजा देगा। गुस्से और घिन के मारे उसे उल्टियां होने लगीं। जैसे ही थोड़ी हालत सुधरी, वो अपने कपड़े धोने वॉशिंग मशीन के पास चली गई। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। उसका शादी का अंगूठी वॉशिंग मशीन के अंदर गिर गया। वो झुककर अंदर देखने लगी और गलती से मशीन का स्विच ऑन हो गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर मशीन में घूमता रहा। 360 डिग्री पर घूमती रही वो बुढ़िया उसके हाथ पांव टूटने की कगार पर आ गए। लेकिन उसके लंबे बाल मशीन में फंस गए और मशीन अचानक रुक गई। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बालों की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह खींच गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ी, पर नतीजा इतना भयानक था कि बालों के साथ उसका पूरा चेहरा भी उधड़ गया और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। उधर उसका पति जमीन पर बैठकर रोता रहा।
अगर मैंने उस नर्स से कुछ नहीं किया होता तो ये सब ना होता। भूमि, जो सालों से उस बुजुर्ग महिला की देखभाल करती थी, अंदर से टूट गई। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब हुई। उस दिन के बाद हर रात अब उस लड़की ने खुद को भगवान का दूत समझते हुए उन गिरे हुए लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी, शेना को भी अचानक लगने लगा कि उसने जिंदगी में बहुत बड़े पाप किए हैं। उसे डर था कि मरने के बाद कहीं भगवान का भयंकर दंड न मिले, और इसी डर में उसने खुद को सजा देने के लिए एक खौफनाक रास्ता चुना, खुद को तकलीफ देने लगी ताकि शायद भगवान उसे माफ कर दें। भूमि, जो इन सब अंधविश्वासों को बकवास मानती थी, उसे लगने लगा कि ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं, और ऐसे ही लोगों ने सालों पहले उसके मम्मी पापा की जान भी ले ली थी। अब वो एक बार फिर सबको साबित करना चाहती थी कि कोई भगवान कुछ नहीं होता। इसलिए उसने फिर से उस अरबपति की कब्र खोद डाली। सोच यही थी, अगर ये लोग सच में मानते हैं कि कब्र में दिव्य सजा दी जाती है, तो फिर इतना पापी आदमी जरूर तड़प तड़प कर मरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत खोला, उसके होश उड़ गए, लाश गायब थी। वह